हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग इन्फोवेन्यू। मैं हूं पास और इस वीडियो का टॉपिक है स्टडी इन नेदरलैंड्स फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। तो अगर आप एक इंडियन स्टूडेंट हैं, यूरोप में पढ़ने का सोच रहे हैं, तो नेदरलैंड्स आपके लिए एक स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें कवर करूंगा कि नेदरलैंड्स एज अ कंट्री कैसी है, यहाँ स्टडी ऑप्शंस क्या क्या आपको मिलेंगे, यूनिवर्सिटीज़, पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा क्या है, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ स्टडिंग इन नेदरलैंड्स क्या है, स्कॉलरशिप्स पर भी बात करेंगे। तो हर एक चीज़ कवर करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें नेदरलैंड्स की, जिसे हम हॉलैंड भी बोलते हैं, कि छोटी सी कंट्री है वेस्टर्न यूरोप के अंदर। पॉपुलेशन बहुत ही कम है यहाँ की, 1.73 करोड़ से अगर आप 2019 का डेटा देखेंगे तो। और ये फेमस है साइकिल्स के लिए है, ट्यूलिप्स के लिए, विंड मिल्स के लिए। तो अगर आप नेदरलैंड्स पढ़ने जाते हैं तो आप देखेंगे वहाँ साइकिल चलाना बहुत ही आम है। अगर आप कंपेयर करेंगे, इंडिया में साइकिल बहुत कम लोग चलाते हैं और जो साइकिल चलाता है उसे गरीब माना जाता है एक तरह से, जो मैं नॉर्मल साइकिल की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप नेदरलैंड जाएंगे तो आपको वहाँ हर कोई साइकिल पर घूमता हुआ दिख जाएगा। इवन जिनके पास कार्स है वो भी साइकिल यूज़ करते हैं। तो वहाँ का कल्चर काफ़ी मतलब एक हैप्पी से कल्चर है। तो नेदरलैंड जो है और कंट्रीज से भी कनेक्टेड है, जैसे कि जर्मनी, बेल्जियम। तो अगर आप नेदरलैंड्स में हैं तो आप ट्रेन या बस के थ्रू लंदन जा सकते हैं, पेरिस जा सकते हैं, बर्लिन जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन नेदरलैंड्स। तो अगर आप जाते हैं हॉलैंड पढ़ने के लिए, आपको यूजुअली 3 तरह के इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे। एक होते हैं हमारे रिसर्च यूनिवर्सिटीज़, दूसरे होते हैं हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज, और तीसरे होते हैं IE, जिन्हें हम बोलते हैं इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन। तो फ़र्क क्या है, एक एक करके तीनों पर बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको रिसर्च यूनिवर्सिटी से पता चल रहा है, रिसर्च वर्ड आ रहा है, मतलब कि यहाँ रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, रिसर्च को ध्यान में रखते हुए। फिर आता है हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज। यहाँ प्रैक्टिकल एक्सपोजर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और जो भी आप कोर्स करेंगे, चाहे आप आर्ट्स में करें, साइंस में, आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर ज़्यादा दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड। थर्ड होते हैं हमारे इंटरनेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, IEs। ये स्पेसिफिकली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए होते हैं और यहाँ आपको शॉर्ट टर्म कोर्सेज, मास्टर्स और एक आध में आपको PhD भी करने का मिल सकता है। तो अब एक एक करके जान लेते हैं तीनों की यूनिवर्सिटीज़। तो रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ में हमारी आती है एरास्मस यूनिवर्सिटी, डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, वागनिगन रिसर्च यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडम, रेडबाउंड यूनिवर्सिटी, लीडेन यूनिवर्सिटी, मैस्टर्स यूनिवर्सिटी। बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज। तो क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज, एरिस यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज, बिजनेस स्कूल नेदरलैंड्स, एम्स्टरडम स्कूल ऑफ आर्ट्स। अब बात कर रहे थे हम इंटरनेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें आता है मास्टर्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, KIT रॉयल ट्रॉपिकल इंस्टीट्यूट, टिंडेल थियोलॉजिकल सेमिनारी एंड IHE डेल्फ्ट इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं ये काफ़ी जो है मोस्टली रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ के ही पार्ट हैं। जैसे कि मास्टर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, एक IE है जो कि मास्टर्स यूनिवर्सिटी जो है उसके अंडर में आता है। तो अगर आप ऊपर से देखोगे तो मेनली 2 ही हैं, रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज हैं। अब हम बात कर लेते हैं फीस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो अगर आप नेदरलैंड्स पढ़ने जाएंगे तो क्या फीस हो सकती है, किस कोर्स की कितनी फीस होगी। तो देखिए, फीस जो है वेरी करती है कोर्स टू कोर्स। तो एक मैं आपको रफ फिगर दे देता हूँ कि बैचलर कोर्सेज अगर करने जाते हैं तो 6,000 यूरोज से लेके 15,000 यूरोज पर ईयर फीस आपकी हो सकती है। और मास्टर कोर्सेज के लिए अगर देखेंगे तो 8,000 यूरोज से लेके 20,000 यूरोज। बाकी आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, डायरेक्टली वेबसाइट पर जाइए, वहाँ की आप फीस खुद देख लीजिए, जिससे कि आपको और अच्छे से पता चल पाएगा कि इस कोर्स की फीस इतनी है। तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब देखिए, आप जब नेदरलैंड जाएंगे खाली ट्यूशन फीस तो नहीं होगी देने के लिए, उसके अलावा रहने का खर्चा, रेंट होगा, यूटिलिटीज़, खाना खाओगे, चाय पियोगे, इन सब का खर्चा होगा। ठीक है, तो ट्रैवलिंग करोगे तो सारा खर्चा मिला के कितना हो जाएगा। तो एक महीने में अगर एवरेज अगर मैं एक रेंज दूं आपको तो 800 से 1200 यूरोज पर मंथ आपका खर्चा हो सकता है। और उसमें सबसे ज़्यादा आपका रेंट में खर्चा होगा। तो रेंट में आपको 300 से लेके 600 यूरोज पर मंथ खर्चा हो सकता है। तो रेंट अगर आप 2-3 लोग मिलकर ले लेंगे कोई अपार्टमेंट, उसके अंदर आप लिविंग रूम और किचन शेयर कर सकते हो, बाकी रह सकते हो साथ में, तो इतना आपका खर्चा हो जाएगा। बाकी से ट्रैवलिंग करनी है तो उसके अंदर बस के टिकट है, बस के टिकट आपको 2 यूरोज हो जाएगा। चाय वगैरह पी रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, तो उसमें भी आपका ऐसे 2-3 यूरोज के आ जाएगा। बट बेटर रहता है कि अगर घर में कुकिंग करोगे तो उससे अपने पैसे बचा पाओगे।
बाकी अगर आप नए नए जा रहे हो नीदरलैंड्स में तो डॉर्मेटोरीज भी होती हैं जो सस्ती होती हैं, यूजुअली कॉलेज के पास या यूनिवर्सिटी के आसपास का एरिया होता है, तो आप वहाँ डॉर्मेटोरीज में रह सकते हो। उसमें आपको 250-300 यूरोस पर मंथ में आपको मिल जाएगा वो। बाकी वो 1 साल के लिए मिलती है। 1 साल के बाद आपको अपना जो भी, अगर आपका कोर्स 3 साल का है तो शिफ्ट होना पड़ेगा अपने हिसाब से, जो भी आप रूम ढूंढ सकते हैं। बाकी स्टूडियोज होते हैं या पूरे पूरे अपार्टमेंट्स होते हैं तो वो और महंगे होते हैं, उसमें आपको 700 से 1000 यूरोस के बीच में आपको मिल जाएगा। तो वो टोटली आपकी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है कि आपके मतलब बजट कितना है, क्या है, तो सारी रिक्वायरमेंट्स को देख के आप उसे चूज कर सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं वर्क अपॉर्चुनिटीज की, पार्ट टाइम फुल टाइम। तो देखिए पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटीज जो कि आप पढ़ाई के साथ साथ कर सकते हैं। तो एक तो देखो आप इंटर्नशिप ही करोगे जो स्टडी का ही पार्ट होता है, और उसके अलावा आपको एक हफ्ते में 16 घंटे 16 आवर्स काम करने की वहाँ अनुमति होती है, तो आप वो भी कर सकते हैं। और अगर फुल टाइम की बात करूँ तो अगर आप पढ़ रहे हो तो जून जुलाई अगस्त में आप फुल टाइम भी काम कर सकते हो, तो 16 घंटे एक वीक में कर सकते हो। और इसके लिए ये होता है कि आप जहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं वहाँ इसके लिए भी आपको वर्क परमिट लेनी पड़ती है पार्ट टाइम के लिए भी। तो जो एम्प्लॉयर होगा वो आपके लिए आप परमिट लेगा और तभी आप काम कर सकते हो। और ऐसा नहीं है आपका 16 घंटे दे हुए हैं, आप 20 घंटे 30 घंटे काम करने लगो, तो आपको वही करना पड़ेगा क्योंकि इंस्पेक्शंस वगैरह भी होते हैं और वहाँ काफ़ी रूल स्ट्रिक्ट हैं कि स्टूडेंट जो है अपना टाइम अपनी स्टडीज़ पर दे, और जो थोड़ा उन्होंने टाइम रखा है 16 आवर्स पर वीक का वो दे सकता है। बाकी कितने पैसे मिलते हैं तो देखिए 1 घंटे के लिए आपको 7 से 10 यूरोस पर आवर वेज मिल सकती है, तो ये आप देख सकते हैं अपना। बाकी अगर मैं बात करूं वर्क अपॉर्चुनिटीज़ की, तो देखिए जब आप पढ़ लेते हैं यहाँ से तो आपकी ग्रेजुएशन के बाद आपको एक ओरिएंटेशन ईयर वीज़ा मिलता है, मतलब कि 1 साल का। तो जैसे आपने कोर्स किया मान लीजिए 2021 में, तो आप फिर अप्लाई कर सकते हैं अगले 1 साल के लिए 12 मंथ के लिए, जिसके अंदर आप जॉब ढूंढ सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। तो ये होता है आपका पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। एक चीज़ और बता दूं आपको कि जो ओरिएंटेशन ईयर वीज़ा होता है आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने अभी इस साल करी है 2020 के अंदर अपनी वहाँ से कोर्स कंप्लीट, आप नहीं चाहते कि नीदरलैंड्स में भी पढ़ें, आप इंडिया आ गए, ठीक है, और अपना 1 साल 2 साल काम किया, फिर आप दोबारा चाहते हो अपना ओरिएंटेशन ईयर वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो आप कर सकते हो। तो ग्रेजुएशन करने के 3 साल तक आप ओरिएंटेशन ईयर वीज़ा को अप्लाई कर सकते हो। तो चाहे आप नीदरलैंड में रहते रहते जल्दी से अप्लाई कर दो करते ही, या इंडिया वापस आओ यहाँ से एक्सपीरियंस लो फिर दोबारा अप्लाई करो, तो वैसे भी कर सकते हो। तो दोनों आपके अंदर आपको दोनों ऑप्शंस मिल रहे हैं इसके अंदर। तो अब मैं आपको बता देता हूँ स्कॉलरशिप्स। तो आप यहाँ स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ स्कॉलरशिप्स होती हैं जैसे कि हॉलैंड स्कॉलरशिप, ऑरेंज ट्यूलिप स्कॉलरशिप, MSP होती है, एरस्मस होती है। तो वो आप और डिटेल में अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपको और लिस्ट मिल जाएगी स्कॉलरशिप्स की। बाकी अब हम बात कर लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ स्टडिंग इन नीदरलैंड्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोज की कि क्या क्या आपको एडवांटेजेस मिलेंगे। तो नंबर 1 एडवांटेज तो यही है कि बहुत सेफेस्ट कंट्री है, और यहाँ जो प्रोग्राम्स होते हैं वो इंग्लिश का आपको ऑप्शन मिलता है, आप अंग्रेजी में पढ़ सकते हो, जो कि फिर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होते हैं। बाकी आप देखिए किसी लोकल लैंग्वेज में अगर पढ़ते हैं तो फिर वो वहीं तक आप महदूद रह जाते हो, लेकिन अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो आप किसी भी कंट्री में जा सकते हो, नीदरलैंड से बेल्जियम, जर्मनी, लंदन, कहीं भी जाओ, आपकी जो डिग्री है वो एक्सेप्ट होगी वहाँ। तो ये एक बेनिफिट है इसका। बाकी अगर मैं कंपेयर करूँ US से, UK से, कनाडा से, तो यहाँ की जो फीस है कंपैरेटिवली वहाँ के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, तो ये एक आपके लिए अच्छा पॉइंट हो गया। बाकी बात कर लेते हैं हम कॉन्स ऑफ स्टडिंग इन नीदरलैंड्स। अब देखिए फायदे की तो बात हो गई, अब आपको दोनों पहलू पता होने चाहिए, तो इसमें बात कर लेते हैं क्या आपका नुकसान हो सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ के प्रोग्राम जो हैं वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होते हैं, ठीक बात है बिल्कुल, और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी पढ़ाई वढ़ाई करने में भी। बट ड्यूरिंग जॉब अगर आपको डच नहीं आती तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है जॉब के लिए। अगर आप अपने चांसेस एम्प्लॉयमेंट के बढ़ाना चाहते हैं तो आप वहाँ डच लैंग्वेज सीखें, और जैसे आप जो भी कोर्स करेंगे वहाँ पे भी आपको डच लैंग्वेज सिखाई जाएगी। बाकी लाइब्रेरीज होती हैं, NGOs होते हैं, वो भी डच लैंग्वेज सिखाते हैं। तो अगर सेफ साइड पर रहना चाहते हो कि कोई रिस्क नहीं लेना चाहते तो डच लैंग्वेज सीखना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आसानी से जॉब मिल जाए। बाकी एक डिसएडवांटेज है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। तो यहाँ सिर्फ आपको 1 साल का ओरिएंटेशन ईयर वीज़ा मिलता है। तो अगर मैं कंपेयर करूं और कंट्री से, जैसे कि आयरलैंड हो गया, यूके हो गया, यूके में भी अब 2 साल का मिलने लगा है, आयरलैंड में 2 साल का पहले से ही मिलता है, जर्मनी में अगर आप 1 साल का कोर्स करेंगे तो 18 मंथ्स का आपको मिलेगा। तो और कंट्रीज के मुताबिक यहाँ 1 साल का मिल रहा है सिर्फ, जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि कम है। और कम से कम यार 2 साल का वीज़ा तो देना चाहिए, क्योंकि एक स्टूडेंट इतना लोन लेके इतने पैसे खर्च करके एक दूसरी कंट्री जा रहा है तो उसे 2 साल का वीज़ा तो ज़रूर मिलना चाहिए। तो हाउ इज़ नीदरलैंड्स एज अ स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन, ये फाइनल डिसीजन आपका है। मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी।
प्रोज भी बता दिए, कॉन्स भी बता दिए, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर आप चाहते हैं कि मैं और कोई वीडियो बनाऊं नीदरलैंड से रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं। तो उम्मीद है मुझे आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इन्फो को आप डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहता हूँ, चाहे तो मुझे आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं। मैंने नया चैनल बनाया अपना वीलॉग्स का, उसके ऊपर मैं फूड से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड और लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीलॉग्स डालता रहूँगा। तो आप प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। मैं पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन करियर काउंसलिंग सेशन देता हूँ। तो अगर आपको अपने करियर से रिलेटेड डाउट है, आप करियर गाइडेंस चाहते हैं, तो आप उसके लिए अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं, जहां मैं आपको लाइव 1-on-1 आपकी करियर के लिए गाइड करूंगा। तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर टेक्स्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।